नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ गौतम ठीक है। हाँ जी सर। क्यों पिट्यूटरी ग्लैंड में और भी रहते हैं। हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस ही है जिसका नाम की रखता। हाँ जी पिट्यूटरी ग्लैंड नाम रखता, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡੋक्राइन ग्लैंड है ना, सारा नहीं पता। हाँ जी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड पहला ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ओरिजिन किस तरह होया, स्ट्रक्चर की है, जाओ किथे ਹੁੰਦਾ ਇਹ, हाइपोथैलेमस के नीचे। जाओ हाइपोथैलेमस में ही नंबर हाँ डांस ऑफ फ्रॉम दी बेस है ना, याद आ रहा है, हाइपोथैलेमस है। सुनना ध्यान ना, हाइपोथैलेमस के नीचे एक बोन होती है। हाँ जी बटरफ्लाई शेप की बोन होती है एक ऐसा। हाँ जी स्फीनोइड। स्फीनोइड बोन, स्फीनोइड बोन ਦੇ ਵਿੱਚ कैविटी एक कहा ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲਾ ਟੋਰਸਿਕਾ, याद रखना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੌਸਡ है, हाँ जी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक हो गया, वो कहते पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉस्ड इन दी सेल्ला टर्सिका ऑफ स्फीनोइड बोन। हाँ जी हो गया मतलब, हाँ जी यस सर। ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0.5 ग्राम, 20 ग्राम ਦਾ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी हो गया, लियाओ देखिए ओरिजिन रेज कर दें। ओरिजिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ जी हरमन हाँ जी सर। ठीक हो गया, अर्श अर्श है क्या, अर्श युविका। हाँ जी सर। हैगी है ठीक है, बाकी है सारे चलो मान्या मान्या नहीं है, चलो लियाओ ओरिजिन की गल। ओरिजिन की गल करिए राजे, डुअल ओरिजिन है, डुअल ओरिजिन है एक्टोडर्म तो। लियाओ देखिए सुनना चाहना इतने बनाओ, हाँ समझो एम्ब्रोनिक एलिमेंट्री कनाल बनाई है, जिहड़ी एम्ब्रोनिक गठ होंगी है। हाँ जी ये 3 पार्ट होंगे, सपोज एम्ब्रोनिक गट अपनी माउथ इधर इधर क्यों गया ना। हाँ जी 3 पार्ट होंगे, आ पार्ट केड़ा एंटीरियर पार्ट, टोमोडियम की कह दें फोरगट, आ पार्ट ट्रैक्टोडियम हाइंड गट। हाइंडगट, इन बिटवीन मीजेंट्रॉन। मीजेंट्रॉन,
स्टोमोडियम का ओरिजिन कित्थों होया? एक्टोडर्म तो। प्रक्लोडियम का ओरिजिन कित्थों होया? एक्टोडर्म तो। ते मेसेंट्रॉन? हाँ तानिया, मेसेंट्रॉन का ओरिजिन कित्थों होया? जल्दी। एंडोडर्म। एंडोडर्म तो। एंडोडर्म तो ओरिजिन हो गया। स्टोमोडियम की रूप तो सुनना ध्यान नाल एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਥਕੇਜ ਪਾਊਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਥਕੇਜ ਪਾਊਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਡਾਇਨਸਫਲੋਨ, ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਤੋਂ ਆਊਟਗਰੋਥ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ ठीक होगा। हाइपोथैलेमस है राजे, हाइपोथैलेमस की आउटग्रोथ है ये, अब भी एक्टोडर्म है ना, सुनना ध्यान हो। लेटर ऑन की होता है रथकेज पाउच का कनैक्शन स्टोमोडियम नाल टुट जाता है। हाँ भूमि, रथकेज पाउच का कनैक्शन स्टोमोडियम नाल टुट जाता है ते किहदे नाल फ्यूज हो जाती है ये? न्यूरोहाइपोफाइसिस। हाइपोथैलेमस की आउटग्रोथ नाल। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हुण की हो गया, ये दोनों फ्यूज हो गए, फ्यूज हो गया बन गया स्ट्रक्चर। हुण ध्यान नाल आई है ना। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਰਥਕੇਜ ਪਾਊਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी कह देंगे हो। 75% पिट्यूटरी ग्लैंड है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? एडिनोहाइपोफाइसिस। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ एंटीरियर लोब ਕੀ ਹੈ ਇਹ? रथकेज पाउच। हाँ की है? हाइपोथैलेमस की आउटग्रोथ। न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस ਕੀ ਹੈ? न्यूरोहाइपोफाइसिस ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ? posterior पिट्यूटरी। posterior लोब पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी हाँ posterior पिट्यूटरी है। समझ आई कि नहीं आई? आ देखो इत्थों आ जुड़िया हुआ देखो आई पर बनता है। एक कहते हैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मीडियन एमिनेंस ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ एडिनोहाइपोफाइसिस है, चलो पहला ओरिजिन का पता लग गया ना, फिर दसदा। ਇੱਥੇ तक देखो, हाँ जी, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ मीडियन एमिनेंस है, सुनना ध्यान ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया। एक्चुअली ਇਹ ਜਿਹੜੀ पार्स इंटरमीडिया ਨੂੰ मिडल लोब ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? मिडल लोब ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ मिडल लोब एक्चुअली ਕਿਹਦਾ ਪਾर्ट है? एडिनोहाइपोफाइसिस। ਇਹਦਾ ਹੀ ਪਾर्ट है, a part of एडिनोहाइपोफाइसिस। ओरिजिन पता लग गया। रथकेज पाउच की है? एंटीरियर लोब है। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? पार्स डिस्टैलिस। पार्स इंटरमीडिया न्यूरोहाइपोफाइसिस ਨੂੰ पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ एडिनोहाइपोफाइसिस ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਪਾर्ट है, पार्स डिस्टैलिस ਤੇ पार्स इंटरमीडिया। समझाई कि नहीं आई? यस पता लग सर। गया। न्यूरोहाइपोफाइसिस हो गया 25% पार्ट, आ हो गया 75% पार्ट। ठीक है राजे, ओरिजिन की गल कर। हुण ध्यान नाल पिट्यूटरी ग्लैंड का एनाटॉमिकल कनैक्शन है हाइपोथैलेमस नाल। आई रेज करते हैं। हाँ जी अंशु, अनु देख रहे जी?
हाँ जी एकम सर वो एकम नहीं, हाँ जी, इरेज कर दिए। रतिक अगर रतिक, रवनीत है, रवनीत, हाँ जी सर ठीक है ठीक है। टेस्ट भी अज तुहाडा, हाँ जी, Yes, sir. कर लिया तैयार? यस सर चलो। लिखो anatomical connection of pituitary gland with hypothalamus। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇਖਣਾ। हाँ जी, आता होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਕ੍ਰੀਟਰੀ ਇਨਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਿਕ੍ਰੀਟਰੀ ਇਨਫੰਕਸ਼ਨ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ? Neurosecretory cells. न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। समझा रही कि नहीं आई? ये ने न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ने ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ਨੇ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦੇ, ऑक्सीटोसिन ਤੇ दूसरा Vasopressin. ADH, वैसोप्रेसिन। एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ਤੋਂ कोई हार्मोन नहीं बनता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका कोई हार्मोन नहीं बना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? Hypothalamus ਦੇ cells ਨੇ। ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈ ऑक्सीटोसिन ਤੇ ਵੈਸੋਪ੍ਰੈਸਿਨ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੋਪ੍ਰੈਸਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ADH, ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ। ऑक्सीटोसिन ਨੂੰ OT ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ऑक्सीटोसिन ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ OT ਆਪਸ਼ਨ OT ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ऑक्सीटोसिन ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ओए पापा कर रहे हैं ਹਾਂ। फिर मैं लगी है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧਾ, ਕੀ ਔਰ ਬੜੇ ਪਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਚੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ऑक्सीटोसिन ਦੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੂਥ ਮਸਲ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮੂਥ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ? ਮਿਲਕੀ ਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਹਾਰਮੋਨ ਸਮੂਥ ਮਸਲ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ? ਯੂਟਰਸ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਬਰਥ ਹਾਰਮੋਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ दूसरा, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਇਜੈਕੂਲੇਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ।
बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। हाँ जी, आइडिया हो गया। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਟੋਸਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਉ ਵਗੈਰਾ ਚ ਬੁਫੈਲੋ ਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਾਈਟੋਸਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਈਟੋਸਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਆਈਡੀਆ ਹੋਗਾ। ਮਿਲਕ ਇਜੈਕੂਲੇਟਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਬਰਥ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ। ADH ਵੈਸੋਪ੍ਰੈਸਿਨ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਐਂਟੀ ਡਾਈਯੂਰੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਫੈਕਟ। दो काम ने। एंटी डायूरेटिक इफेक्ट किया गया, हाँ जी, ये वाटर दी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता, पानी दी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता कितों? फ्रॉम DCT। DCT किहदे? नेफ्रॉन से। याद आ रहा? जो पानी दी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, हाँ जी, याद आ रहा है? वाटर कंजर्व करता है तो यूरिन की आउटपुट घटूगी या बढ़ूगी? डिक्रीज। यूरिन की आउटपुट घट जाती है, ताई की नाम रखे एंटी डायूरेटिक। डायूरेटिक सब्सटेंस किहड़े हुंदे हैं जो यूरिन की आउटपुट बढ़ा देंगे? एंटी डायूरेटिक इफेक्ट किहड़ा हो गया? जो यूरिन की आउटपुट घटा दे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आइडिया हो गया। हुण ध्यान नाल, इत्थे एक डिसऑर्डर भी है, जे ADH रिलीज होना बंद हो जाए तो की होगा, या घट जाए तो की होगा? यूरिन की आउटपुट बढ़ जानी है, मतलब यूरिन दे विच किहदी आउटपुट बढ़ जूगी? पानी दी। यूरिन की हो जाना डाइल्यूट। हाँ जी, डिसऑर्डर का नाम की थी? जल्दी जल्दी, डिसऑर्डर का नाम की सीगा? डायबिटीज मेलिटस इंसिपिडस इंसिपिडस। मेलाइटस का इंसुलिन वाला हुंदा है। मेलाइटस केड़ा हुंदा है? मेलाइटस का इंसुलिन वाला हुंदा है। किसी हो गया? प्रेशर इफेक्ट। हाँ जी, देखिए फोकस ही है। हाँ जी, प्रेशर इफेक्ट की है। देखो वैसोप्रेसिन, ये ब्लड वैसल्स ਨੂੰ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ब्लड वैसल ਨੂੰ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। बीपी ਵਾਧੂ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਫੈਕਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ADH ਨਾਲ BP ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣੀ ਗੱਲ। हाँ जी, ये दोनों हार्मोन किने बनाए सी? जल्दी। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो कोई हार्मोन नहीं बनता। आइडिया होगा, समझा दी कि नहीं आ रही? आइडिया होगा। नेक्स्ट एनाटॉमिकल कनेक्शन देख रहे हैं आप, है ना? एंटीरियर पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस नाल कनेक्शन। ध्यान रखना। वैस्कुलर कनेक्शन है, ठीक है? अपन हाइपोफाइजियल की ने आर्टरीज दिख रहा है।
ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਪਿਲਰੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੈਪਿਲਰੀ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? एंटीरियर पेट्यूटरी है। हाँ जी इथों की बन रही है हाइपोफाइजियल वेन वेन्स। दो कैपिलरी बेड ਦੇ ਵਿੱਚ जो ब्लड वैसल ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? पोर्टल सिस्टम पोर्टल वेन। मैं कह रहा ਜਿਹੜੀ ब्लड वैसल दो कैपिलरी नेटवर्क ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? पोर्टल वेन सिस्टम की हो गया पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है। हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के थ्रू हाइपोथैलेमस के हार्मोन कितने पहुंचते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी तक ते ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। पिट्यूटरी ग्लैंड ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड सुप्रीम कमांडर ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ सुप्रीम कमांडर कहते हैं। आइडिया हो गया? लिया देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन लिया देखिए सब तो पहला ग्रोथ हार्मोन। हाँ जी ग्रोथ हार्मोन होर की कहते हैं? तो नाम की है सोमैटिक ट्रॉपिक हार्मोन सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जीएच जनरल बॉडी ग्रोथ करता है ना? समझा दे नहीं है की प्रमोट करता है? प्रोटीन एनाबॉलिज्म। आप एक लाइन लिख दिए दे स्टिमुलेट एनाबॉलिज्म। मैं लिखना कला प्रोटीन का लिखना एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। हाँ जी हुण ये ना डिसऑर्डर्स भी ने दो जे चाइल्डहुड तो ही ज्यादा हो जाए तो फिर की कहते हैं जाइगेंटिज्म जायंटिज्म। ठीक है कि नहीं? जे अडल्टहुड से जाके आफ्टर एडोलेसेंस दी एज जाके बढ़ता है हार्मोन तक ही होगा एक्रोमेगाली एक्रोमेगैली। एक्रो का मतलब एक्सट्रीमिटी मेगैली का मतलब ग्रोथ। एक्सट्रीमिटी की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है ज्यादा। लार्ज मेगैली का मतलब लार्ज एक्रो मींस एक्सट्रीमिटी ऐसे हाथ पैर लंबे हो जाते हैं डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। हाँ जी जे चाइल्डहुड तो घट जाए ड्वार्फिज्म तो वो डवार्फ हो जाता है। हाँ जी डवार्फ ते क्रेटिन च की फर्क होता है? आईक्यू ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਈਕਿਊ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਟਿਨ ਦਾ ਆਈਕਿਊ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ हाँ ਇਹਦਾ IQ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਟਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ IQ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ TSH ਲੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂ TSH ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? थायरोट्रोपिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किनु स्टिमुलेट करता है? की बनती है तो
थायरॉक्सिन। ACTH पूरा नाम एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, किनू स्टिमुलेट करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स ਨੂੰ, तो की बनते हैं कॉर्टिकॉइड्स, याद आ रहे हैं? हाँ जी, यह तो बनता प्रोलैक्टिन, सुने नाम? यस सर। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, लिखो। बच्चे ऑक्सीटोसिन पता नहीं क्यों कर देते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन। ठीक हो गया? और केड़ा हार्मोन बनता है जल्दी? गोनाडोट्रोपिक। हाँ जी, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स केड़े केड़े हो गए? FSH LH सर हाँ जी, गौतम ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ, ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ। करता रहो जी। FSH से LH। हाँ जी, FSH की करता है? मेल से रोल लगाता है, फीमेल से रोल लगाता है? मेल से रोल दसो की FSH का। हाँ जी, कॉर्पस लूटियम मेंटेन कर दो। मेल च केड़ा कार्पस लूटियम आ गया? फीमेल्स से मेल्स च ਤਾਂ एंड्रोजन ਨੂੰ ਸਭ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेट करवाना ਹੁੰਦਾ है। हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस ਨੂੰ स्टिमुलेट करना। ठीक हो गया? मेल च। फीमेल च की करता है? ओवेरियन फॉलिकल से एक्ट करता है, जिथों की बनती है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। LH मेल च एक्ट करता है लैडिक सेल्स से, सुने नाम? लैडिक सेल्स ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? हाँ जी, इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल्स की बनता है तो एंड्रोजन। एंड्रोजन भी की करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस ਨੂੰ स्टिमुलेट करते हैं। फीमेल च किथे एक्ट करता है? कॉर्पस लूटियम ते। कॉर्पस लूटियम तो की बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। ठीक हो गया? हाँ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर है? पिट्यूटरी ग्लैंड आइए, हो गए बेटा जी? कर दिए? एक मिनट बेटा, बस 2 मिनट, 1 मिनट वेट करो। हाँ बेटा दसो। हाँ जी बेटा, लो रेज कर दिए। लिखो हाइपोथैलेमस। कुछ पूछना था नहीं, मिलना था इजी है। कुछ और नहीं करना।
लिखिए नेक्स्ट है जी हाइपोथैलेमस। कुछ भी नहीं है, सब कुछ पता हाइपोथैलेमस है ना। हाइपोथैलेमस तुम राजे या तो एनसीईआरटी च दो ही हार्मोन लिखा, तुम दो ही याद कर लो। एक तो ना तो बनते रिलीजिंग हार्मोन, बनते तो बहुत ने। एक कहना तो बनते इनहिबिटरी हार्मोन। हाँ जी, हाँ जी, रिलीजिंग हार्मोन जी मैंने लिखा है गोनाडोट्रोपिन, रिलीजिंग हार्मोन कितने एक्ट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी तो की बनना शुरू हो जाता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन चाहे लिखा सोमैटोस्टैटिन की करता है? हाँ जी, सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन जल्दी, सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन जल्दी, ग्रोथ हार्मोन ਨੂੰ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। एक पिट्यूटरी ग्लैंड से ना मिडल लोब रहेगी। हाँ जी, मिडल लोब तो हार्मोन केड़ा बनता है? मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलाटोनिन कित्थों आ गया? हाँ भी MSH की ਹੁੰਦਾ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कितने एक्ट करता है मेलानोसाइट से? है ना, पिगमेंटेशन जरूर होगा। चलो बताइए, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस तो बहुत हार्मोन है। हाइपोथैलेमस देखो एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने हार्मोन्स हैं सब दी रिलीज ਨੂੰ कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। मैं 10 देना वैसे एनसीईआरटी है नहीं ज्यादा, जिਵੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਮੈਟੋਸਟੈਟਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਐਡਰੀਨੋਕੋਰਟਿਕੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बहुत बनते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, एमएसएच रिलीजिंग हार्मोन, एमएसएच इनहिबिटरी हार्मोन, बहुत तरह के हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस तो। मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस है जेड़ा वो किहदे रेगुलेशन च है? हाँ जी, हाइपोथैलेमस के रेगुलेशन। आई हाइपोथैलेमस ਨੂੰ ਆਪਾਂ सुप्रीम कमांडर कह दें, पढ़ा जाऊगा। चलो ये तो हो गया हुन हाइपोथैलेमस। हुन बस छोटे छोटे ग्लैंड जिवें सब तो पहला तो है हाँ जी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ਨੂੰ ਕੀ कह ਦਿੰਦੇ ਆ? जल्दी फटाफट ओरिजिन की है पहला तो देखो, ओरिजिन की है एक्टोडर्म तो। पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम की हो गया एपिफाइसिस। है तो हार्मोन केड़ा बनता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। अर्ली मॉर्निंग मेलाटोनिन ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੇਲਾਟੋनिन ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 24 ਆਵਰ ਸਾਈਕਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਲੋਇੰਗ 24 ਆਵਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ? ਸਰਕਾਡੀਅਨ ਰਿਦਮ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲੌਕ। पता सारे नु बायोलॉजिकल क्लॉक है जेड़ा कौन तैयार करता है? मेलाटोनिन, सर्काडियन रिदम्स। आई कि सर्काडियन रिदम्स की होंगे? हाँ जी, वेरिएशन फॉलोइंग 24 आवर साइकिल। ठीक हो गया, सर्काडियन रिदम में मेलाटोनिन हो जाएगा राजे। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਹਦੀ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦ ਏਜ ਪਿਊਬਰਟੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦ ਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੀ ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ब्रेन सैंड ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਂਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ? ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ? याद रखना है। नेक्स्ट है फिर थाइमस। थाइमस याद है जिथे टी सेल मैच्योर होंगे हैं। थाइमस ग्लैंड देखो मैं तुम दसिया थी ओरिजिन कित्थों है पहला दसो। ओरिजिन एंडोडर्म तो मैं तुम बहुत दसिया यह ग्लैंड इस तरह होता है बर्थ के टाइम से ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ है ना। प्यूबर्टी ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ 30 ਤੋਂ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਪਿਊਬਰਟੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਫਿਰ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪਿਊਬਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਥਾਈਮਸ। ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਥੋਰੈਸਿਕ मीडियास्टिनम से। हाँ जी आ देखो इत्थे आ की अपनी स्टर्नम बोन है। स्टर्नम बोन दे विच एओर्टा जा रही है। एओर्टा ते स्टर्नम दे विच की पिया? बाइलोब ग्लैंड हुंदा। जे तुसीं देखो इस तरह बनाया हुंदा है ट्रैकिया होगी बाइफरकेशन होगी इसने लंग्स इत्थे पिया बाइलोब थाइमस। थाइमस ग्लैंड तो हार्मोन केड़ा बनता है? थाइमोसिन। थाइमोसिन ये की करता है? प्रोलीफरेशन किदी? प्रोलीफरेशन ऑफ टी सेल्स। सर ऊपर कैल्सिफिकेशन तो बाद की लिखा है। कैल्सिफिकेशन तो बाद ब्रेन सैंड सर एक ही हुंदा है। भुर जांदा है ऐ समझ की हुंदा है। ठीक है सर। ठीक होगा कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। थाइमस प्राइमरी लिम्फोइडल ऑर्गन है कराया सी कि नहीं? और दूजा केड़ा सी? दूजा केड़ा सी? बोन मैरो है ना। नेक्स्ट है फिर किडनी। हाँ जी किडनी की गल करिए किडनी तो कितने हार्मोन बनते हैं? किडनी का ओरिजिन दसो चलो। ओरिजिन मेसोडर्म। मेसोडर्म तो कितने हार्मोन बनते हैं? कितने हार्मोन बनते हैं? 3 हार्मोन बनते हैं। लिखो सब तो पहला था रेनिन ਇਹਦਾ ਲੋੜ नहीं दसन दी। हाँ जी लिखाया सी एड्रिनल ग्लैंड से रेनिन की करता है? रेनिन की करता है? सोडियम इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन ਵਧਾਉਣਾ। एंजियोटेंसिन नु एंजियोटेंसिनोजन नु एंजियोटेंसिन कन्वर्ट कर दो। एंजियोटेंसिन से कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन की टेस्ट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से या तो की बनता है? एल्डोस्टेरॉन। कराया सी सारा। एल्डोस्टेरॉन ने की करना है? रीनल ट्यूब्यूल्स Fault balance. वाटर रीअब्जॉर्प्शन बीपी ਵਧੂਗਾ ਘਟੂਗਾ? ਵਧੂਗਾ। ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਨਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰੀਥਰੋਪੋਇਟਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਅਰੀਥਰੋਪੋਇਟਿਨ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਜਲਦੀ
ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ? ਅਰਿਥਰੋਪੋਇਟਿਨ। ਅਰਿਥਰੋਪੋਇਟਿਨ ਕਿਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੇ। ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਰਿਥਰੋਪੋਇਸਿਸ, ਆਰਬੀਸੀ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੈਲਸੀਟ੍ਰਾਇਓਲ। ਕੈਲਸੀਟ੍ਰਾਇਓਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। लिखो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है। किडनी खराब हो जाए हड्डियां भी कमजोर हो जाएगी। समझा रही है कि नहीं आ रही? तो लग रहा है किडनी खराब हो जाए, हाँ जी, पढ़ा जाऊंगा, बहुत ईजी है। देखिए हाँ जी, पैनक्रियास की गल करिए आपां, पैनक्रियास की गल करिए, बहुत ही पैनक्रियास पहला तो ओरिजिन कित्थों आया? एंडोडर्म। ओरिजिन कित्थों आया था? एंडोडर्म तो है। हाँ जी, बहुत ईजी। कित्थे हुंदा है? कित्थे हुंदा राजे? लोकेशन जल्दी ये किवें हो सकदा? ड्यूोडेनम दी कैविटी। ड्यूोडेनम दी सी शेप्ड कैविटी। कित्थे हुंदा ड्यूोडेनम दी सी शेप्ड कैविटी हुंदा है ना? देखिए आ ड्यूोडेनम है, की है ड्यूोडेनम। ਇਹਦੀ ਸੀ ਸ਼ੇਪਡ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ? ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਇਹ ਹੈਟਰੋਕ੍ਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਟਰੋਕ੍ਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸੋਕ੍ਰਾਈਨ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। एक्सोक्राइन पार्ट तो बनता है डाइजेस्टिव जूस। की बनता है? एंजाइम्स बनते। वो कहते पैनक्रियास तो 3 तरह दी एंजाइम्स बनती हैं, 2 तरह के हार्मोन बनते। समझा रही कि नहीं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस केड़ा हुंदा है? पैनक्रियाटिक जूस। पता है कि नहीं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਤੋਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਗਲੂਕਾਗੋਨ। ਹਾਰਮੋਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਗਲੂਕਾਗੋਨ। ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਐਕਸੋਕ੍ਰਾਈਨ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਆ? ਦੇ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਪਾਰਟ ਨਾਲ। ਇਸ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਂਗਰਹੰਸ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਆਫ ਲੈਂਗਰਹੰਸ। ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਆਫ ਲੈਂਗਰਹੰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ 4 ਹਾਰਮੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾ ਸੈਲਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲਫਾ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। ਤੇ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਤੋਂ इंसुलिन। इंसुलिन। बहुत ईजी है। ग्लूकागॉन की करता है?
ग्लूकोज लेवल ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लूकोज से कन्वर्ट करता है। इंसुलिन ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज ਨੂੰ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ। ਇੰਸੂਲਿਨ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? डायबिटीज mellitus डायबिटीज mellitus पढ़ लोगे सिम्टम्स वगैरह सारे है ना। शुगर बढ़ जाती है ब्लड ਚ, ਜੇ इंसुलिन ना ਹੋਵੇ ਤਾਂ ब्लड ਚ शुगर ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ इंसुलिन ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ। इंसुलिन ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਰਗਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ? इंसुलिन की इफेक्ट करती है लिवर, मसल से एडिपोज टिश्यू। याद रखना लिवर, मसल्स से एडिपोज टिश्यू। जेड़ा फंक्शन नहीं पता होगा एडिपोज टिश्यू भी याद रखो। पता है कि नहीं? इंसुलिन जेड़ी है ये फैट की ब्रेकडाउन घटा देती है। इंसुलिन है जेड़ी ये फैट दी एडिपोज टिश्यू ਦੇ ਵਿੱਚ फैट ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਜੀ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫੈਟ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। याद रखिए बच्चे नहीं याद रखते। आइडिया होगा ना। चलिए नेक्स्ट है फिर गोनैड्स। गोनैड्स से मिलना था लोड है जी। हाँ जी टेस्टिस ते ओवरीज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। गोनैड्स का ओरिजिन हाँ जी मेसोडर्म, मेसोडर्म। फीमेल गोनैड की हो गया ओवरीज। ओवरीज तो कितने हार्मोन बनते हैं जल्दी फटाफट जल्दी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन ते इनहिबिन। एस्ट्रोजन कौन बना रहे हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स। प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन ते इनहिबिन की तो बनता है? हाँ जी कॉर्पस लूटियम। तो फंक्शन का पता है ना सारे? हाँ जी फंक्शन का पता है जी सारे? हाँ तानिया हाँ जी सर। मैंने लगता लोड नहीं है तो देखो जो कुछ है तो मैं दस देना। हाँ जी जो कोई है तो मैं दस दूं। देखो मान्या नहीं सर। मुझे लगता बहुत इजी है ना ये तो। टेस्टिस तो की बनता है एंड्रोजन। पढ़ना ही है बस ना। एंड्रोजन मेल एंड्रोजन केड़ा? टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्यों कौन बनाता है? लैडिक सेल्स। लैडिक सेल्स ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਹਾਰਮੋਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਕੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ फोटोसिंथेसिस। हाँ जी यस सर। कल राजा चैप्टर कंप्लीट हो चुका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक होगा कि नहीं? चलो कंप्लीट कर लो, पढ़ के रख लो बस, फिर आप स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट।